डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीर हक चौधरी की रहनुमाई में जिला इंतजामिया रामबन हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़राअत और इससे मुंसलिक सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए अपनी सरशार कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस इक़दाम का मकसद किसानों खुसूसन नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करते हुए किसान बरादरी को सहूलियत फराहम करना है। एक अहम पेशरफ्त में आज मित्रा रामबन में दही कारोबारी खिदमात के मरकज़ का इफ्ताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत ज़िला तरक्याती कौंसिल रामबन की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशा चांद ने की। एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू, डिप्टी कमिश्नर बशीर हक चौधरी, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कलबीर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू एस हरपाल सिंह, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर राम गोपाल शर्मा, एजीएमओ हार्टिकल्चर पी&एम राजू जोशी भी मौजूद रहे। ज़राअत से मुतलिक निजी सहूलियात जाहिदा एग्रो ट्रेडिंग कंपनी HADP के तहत SSP रामबन ऑफिस के करीब मित्रा में कायम की गई है। दही सन्नतकारी को फ़रोग देने के लिए बनाई गई ये स्कीम जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे मनसूबाबंदी और मार्केटिंग की सरपरस्ती में है। इसका मकसद काश्तकार बरादरी को पायदार ज़री तरीक़ों को फ़रोग देने के लिए एक ही नुक्ते पर जामिया ज़ेरा बुनियाद पर कारोबार और खिदमात फराहम करना है। पेशी रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए परवेज शान की ये खुसूसी रिपोर्ट। सबसे पहले ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में ये सबसे पहले शुरुआत हुई और इसमें हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी क्योंकि हम किसान हैं, ज़िम्मेदार हैं। हमें यहाँ से इसी सामान को ख़रीदने के लिए जम्मू या श्रीनगर वगैरह जाना पड़ता था। तो मैं इस चीज़ का मतलब मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में ऐसी चीज़ों की फैसिलिटी ज़िम्मेदारों को, जैसे ट्रैक्टर हुआ या कणक निकालने वाली मशीन हुई या मक्की निकालने वाली मशीन है, या फिर उसके साथ साथ में दवाइयाँ हैं, दवाइयों के साथ साथ अपना बीज वगैरह। देखिए, सबसे पहले तो मैं जायदा जी को और जायदा जी की फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि जो आज इन्होंने अपना जो ये बिजनेस इन्होंने एक स्टार्ट किया है। जैसे अगर आज जाहिदा जी ने स्टार्ट किया तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में फिर दूसरी महिलाएं भी ये चीज देखती हैं कि आने वाले टाइम में अगर उन्होंने स्टार्ट किया वो भी इधर आके देखेंगी तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा और आने वाले टाइम में वो भी करेंगी, मतलब अपना स्टार्ट करेंगे। और हमारी जहां तक हेल्प की जरूरत होगी हम इनका पूरी भरपूर हम उनकी मदद करेंगे। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि ऐसी स्कीम्स का फायदा ले। अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसको ग्राउंड में कैसे इंप्लीमेंट कराना है। तो अगर कागजों में ही रहेंगी स्कीमें तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई फायदा है कि जब तक हम लोग इसका बेनिफिट नहीं लें। मशीनरी में हमारे पास वीडर है, ये 7 HP वाले हैं, 6 HP वाले हैं, 7.5 HP वाले हैं, 9 HP का भी है और बाकी है चॉफ कटर है हमारे पास। बाकी ये दहान वाली मशीन भी है जिससे चावल निकलते हैं। तो आपको लगता है कि रामबन में इस तरह का पोटेंशियल है इस बिजनेस का? ये सर बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा चलेगा यहाँ, क्योंकि अभी किसानों को पता नहीं है। जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जब उनको एक ही जगह सारा प्रोडक्ट मिलेगा तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ आना। निहाल के भी आएंगे, गूल से भी आएंगे, ये क्या बोलते हैं गांधी से भी आएंगे। अब जब तक यहाँ से अगर गूल में भी एक सेंटर खुलेगा ये तो वहाँ के लोगों को भी नज़दीक पड़ेगा वो। तो अदरवाइज़ यहाँ पे भी जब तक वहाँ खुलेगा तब तक तो यहाँ से वो लेंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा यहाँ की। एक तो हमें उधमपुर का किराया भी बचेगा, जम्मू जाना होगा, उधमपुर जाना होगा, वो किराया भी हमें बचेगा और यहाँ पे अच्छे रेट्स मिलेंगे। उनको कोई ज़रूरी नहीं है बाहर जाने की। और यहाँ पे सर्विस भी रखी हुई है हमने। जैसे किसी किसान का टिलर ख़राब हो गया, उसने पहले गाड़ी करनी है, उधमपुर जाना है सर्विस के लिए, वो हमने अवेलेबल रखी है यहाँ पे। अगर कोई टेक्नीशियन मतलब कोई ज़मींदार होता है कि वो बोलता है कि मुझे गाड़ी अवेलेबल नहीं है यहाँ, अब मैं परेशान हुई यहाँ पे, मुझे अब खेती बाड़ी करनी थी, हम उनको वहाँ पे भी अवेलेबल कर सकते हैं। टेक्नीशियन हम उनको वहाँ भेज सकते हैं। पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ फार्मर्स के, रामबन के फार्मर्स का। इसमें रूरल बिजनेस सर्विस हब जो ये यहाँ पे जाहिदा मैडम ने खोला हुआ है, ये हमारी बेनिफिशरी है। ये स्पॉन्सर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग रामबन की तरफ से हुआ है। ये HADP के तहत एक कंपोनेंट आता है। उसमें एक ये है रूरल बिजनेस सर्विस हब है। उसमें ये इनको 50% सब्सिडी के तहत ये डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, HADP के तहत आया हुआ है। इसमें फार्मर्स को
A to Z चीज़ें मिलेंगी। जैसे फार्मर को सीड से लेके फीड से लेके पैकिंग मटेरियल, टिलर्स, ट्रिपर्स, टूल्स, एनिमल फीड, मतलब सारी चीज़ें एक ही छत के तहत इनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और फार्मर्स को अब यहाँ से बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है रामबन से, उनको एक ही सेंटर पे इवन कि अगर फार्मर कोई लेता है, पहले तो ये टिलर ट्रिपर जो भी कुछ लेगा यहाँ से, तो उनको सर्विस के लिए बाहर जाना पड़ता था, इवन अपना एक दिन तोड़ना पड़ता था, मगर अब उनको यहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड इनके थ्रू की जाएगी। किसान जब भी कोई चीज़ लेना चाहते तो उनको बड़ी दिक्कतें आती है। अगर वो उधमपुर, जम्मू, श्रीनगर जाएंगे तो उनको बहुत सारा किराया लगता है उसको लेने में, लाने में। इसलिए हमने सोचा कि हम ऐसा हब खोलेंगे जिसमें किसानों को हर चीज़ एक जगह, एक छत के नीचे आएगी, ताकि उनको कोई परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ उनको एक जगह मिलेगा, जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इक्विपमेंट जितना भी है, जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर इक्विपमेंट है, उसमें चाहे खाद से लेके, फीड से लेके, दवाई से लेके, मशीनरी से लेके, जो कुछ भी इसमें आता है सब हमारे पास मिलेगा, सब कुछ हमारे पास मिलेगा। और दूसरा हमारा जो मकसद है, इस हब के नीचे मेरे 4 बिजनेस है, जिसमें मेरा टेंट कैटरिंग का भी बिजनेस आता है, जिसमें मुझे टीवीएस का बिजनेस आता है, इलेक्ट्रिक ऑटो के लिहाज से आता है, या इस किसान हब के लिहाज से आता है। उसमें हमारा ज्यादा मकसद ये रहता है कि हम लोगों को रोजगार फराहम कर सके। ज्यादा कोशिश हमारी ये है कि लड़के जो है, कोई भी बेरोजगार लड़का है, कुछ भी है, वो एडजस्ट हो जाए, मैकेनिक हैं, बाकी चीजें हैं, इनको रोजगार मिले और ये बिजी रहे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।